हेलो एवरीवन। आज मैं और एक मेरा दोस्त जो इस क्लास में है, जो जिसको आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये वैसे तो मैं ही हूँ। ठीक है, जो आपसे हाय बोलने के लिए आया हूँ, क्योंकि हो सकता है ऐसा रहता है ना, मेरा फेस रिवील नहीं होता है। ठीक, तो ये तो थी मेरी फ़ोटो। अब बात कर लेते हैं टॉपिक की। ठीक है, तो आज टॉपिक है पैसेज। तो आज तक बात करी है मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर की। ठीक है, आज बात करेंगे 15 नंबर के पैसेज, और साथ ही साथ में जितना भी आपके एग्ज़ाम में और भी पैसेजेस आते हैं। ठीक, एक अनसीन पैसेज तो 15 का आता है, उसके अलावा जो आपके लिटरेचर से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, वो भी आते हैं। वो भी आप इन ट्रिक से कर पाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक होगी जो हर जगह लागू होगी। आप क्लास 10th में, आप क्लास 12th में, हर जगह ये लगा ही सकते हैं, क्या अनसीन पैसेज या फिर कंप्रीहेंशन को सोल्व करने में। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये है अपना एक पैसेज। ठीक है, तो पैसेज को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहली बात तो ये है कि आप पैसेज को करने से पहले आप उसके क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका जैसे इसमें लिखा है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द स्टेटमेंट एवरीवन हैज समथिंग टू सेल। ठीक है, तो अब इसको पढ़ने के बाद में हम आ गए इधर। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाय स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या, एवरीवन हैज समथिंग टू सेल। अब समथिंग टू सेल अगर मिल रहा है तो इधर आइए और पैसेज में देखिए कहाँ पे लिखा सेल। तो देखिए ये लिखा, इट इज सेड दैट एवरीवन लिव्स बाय सेलिंग समथिंग। व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट इज दैट टीचर लिव बाय सेलिंग नॉलेज, philosopher live by selling wisdom. ठीक है, and praise, though it may be possible to measure the value of material goods in terms of money, it is extremely difficult to estimate the true value of the service which people perform to for us। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट ये दे रखा है, एवरीवन हैज समथिंग टू सेल। अगर आप मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इसकी हिंदी भी नहीं समझ में आ रही, इसमें क्या करा वो भी नहीं समझ, तो आप इसमें से कुछ वर्ड्स उठाइए। जैसे समथिंग टू सेल है, तो इधर से समथिंग टू सेल कहाँ से मिला, इट इज सेड दैट एवरीवन लिव्स बाय सेलिंग। तो यहाँ से आप यहाँ से उठा के इसमें से 3-4 सेंटेंसेस उठा के इसमें रख दीजिए, काम खत्म। ठीक है, वो बात सही है कि 3 मार्क्स का है, तो ये 3 नंबर नहीं देगा वो आपको, एग्जामिनर नहीं देगा, पर कुछ तो ज़रूर देगा। ठीक है, ये पैसेज करने का तरीका होता है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत समझ है तो थोड़ा आके करते हैं, अगर थोड़ी बहुत समझ है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होता है, देखिए जब भी वर्ड, अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वाई से, वाई, वाई मीन्स क्यों, तो उसका आंसर देने के लिए बिकॉज लगाना जरूरी है। जैसे कि फोर्थ वाला है, वाई शुड वी फील जीलस ऑफ अ ट्रैम्प। तो इसको अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सीधी सी बात, वाई तो हटाएंगे आंसर में, वाई तो नहीं लाएंगे। तो क्या लाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी, जो काम कर रहा है वो। तो यहाँ पे जीलस फील करने का काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। तो वी शुड फील जीलस ऑफ अ ट्रैम्प बिकॉज। तो याद रखना, वाई को हटा के इस सेंटेंस के बाद में हम लोग क्या बिकॉज लगाते हैं। बिकॉज के बाद में अब ये देखो जीलस वर्ड कहाँ मिलेगा आपको, तो जीलस वर्ड आपको मिल जाएगा, बेगर्स ऑलमोस्ट सेल देयर। तो जीलस वर्ड होना चाहिए, अ ट्रैम्प में आस्क, ही मे नेवर बी श्योर वेयर इज हिज फ्यू मटेरियल पोजीशन मेक इट पॉसिबल from place to place by ease by having to sleep on open. He will never sacrifice his freedom. We often speak with contempt for tramps. ये देखिए, ये we often speak with contempt for tramps and put them in same class as beggar. ठीक है, but how can of us can honestly say that we have not felt a little envious of their simple way of living of life and their freedom for from any care in the वर्ल्ड। तो वी हैव नॉट फेल्ट अ लिटिल इनवर्स ऑफ दियर। हाँ, तो हम लोग क्यों, बिकॉज दियर सिंपल वे ऑफ लाइफ। अब देखिए बिकॉज वहाँ से आ गए, बिकॉज अब यहाँ पे लिखा वी हैव नॉट फेल्ट अ लिटिल एनवियस ऑफ दियर सिंपल वे। ठीक है, बिकॉज दियर सिंपल वे ऑफ लाइफ एंड दियर फ्रीडम फ्रॉम एनी केयर इन द वर्ल्ड। देखिए एक सेंटेंस आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, अगर वाई वाला नहीं है, वॉट वाला है, तो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेगर
एंड अ ट्रैम्प। अगर थोड़ी आपको समझ है तो डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। बेगर और ट्रैम्प के बीच में अंतर क्या है? तो अंतर लिखने का तरीका ये होता है कि बेगर जो है एक उसकी क्वालिटी होगी और एक ट्रैम्प की होगी जो एक दूसरे से उल्टा होंगी। ठीक है? तो एवरीथिंग वी पोजेस टू से बेगर कहाँ गया भाई? ठीक है, ये देखिए ये लिखा है बेगर्स tramp seems to be the only exception to this general rule। अच्छा, beggars almost sell themselves as human beings to arouse the pity of passerby। लेकिन अगला क्या होगा? अगर आप देखेंगे, ये तो हो गई भाई एक बेगर्स की क्वालिटी, बट रियल ट्रैम्प्स आर नॉट बेगर्स। दे हैव नथिंग टू सेल एंड रिक्वायर नथिंग फ्रॉम अदर। ठीक है, एक बेगर क्या करते हैं, वो सारा का सारा बेच देते हैं खुद का। ठीक है, लेकिन ट्रैम्प जो होते हैं वो नहीं करते। तो ये एक आपको आंसर मिल गया। अगला है हाउ आर ट्रैम्प्स क्लोजर टू नेचर देन नॉर्मल पीपल। अब हाउ का मतलब होता है कैसे। जो ट्रैम्प्स हैं क्लोजर टू नेचर देन नॉर्मल पीपल, नॉर्मल पीपल से कैसे ज़्यादा क्लोज हैं वो। अब ये देखिए, अब लिखा है क्लोज, क्लोज टू नेचर। अभी देखिए ये वर्ड मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, closer to the world of। ये देखिए, by having to sleep in the open he gets far closer to the world of than most of us ever do है। तो वो कैसे हो जाता है? वो होता है बाहर सो के। ठीक है, by having to sleep in the open। ओके जी, तो ये भी आंसर हो गया। अगला है, ये भी वाई वाला तो करा ही दिया था। अगला है वी विच वर्ड इन पैराग्राफ टू मीन्स द सेम as feel aggrieved about। which word in paragraph 2 means same as feel aggrieved to। अब इस वर्ड क्वेश्चन को करने के लिए आपको वर्ड पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सेंस लगाइए और इधर आइए। एग्राइव्ड टू लिखा है। ठीक है, एग्राइव का मतलब होता है क्या? फील एग्राइव्ड टू। अभी आ जाइए इधर, सेकेंड पैसेज ये, देयर टाइम्स व्हेन वी वुड willingly give everything we possess to save our lives, yet we might grudge paying a surgeon a high fee for offering us precise the same service। ठीक, the condition of society are such that have be paid everyone has something to sell। ओके, मीन्स अभी देखो, फील एग्राइव्ड अबाउट किसी के बारे में, एग्रीविएटेड का मतलब होता है एकदम से उत्तेजित। ठीक है, विलिंगली गिव अस। ठीक है, तो ऑफरिंग अस प्रिसाइजली द सेम साइकिल, एग्राइव। ये देखिए, येट वी माइट ग्रज। ठीक, तो इन वर्ड्स में आपको क्या करना है, इन वर्ड्स की ट्रिक यही है। आप जैसे पैराग्राफ 2 में बोल रहा, पैराग्राफ 2 में जाइए और जो डिफिकल्ट वर्ड लगे वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो टू मीन्स सेम। तो ग्रज जो है यहाँ पे, अब वैसे तो सभी जो जिसको नहीं लगता उसको सभी होगा, तो उसके लिए तो सीधी सी बात है वो छोड़ ही सकता है। ठीक है, अगर नहीं छोड़ता है तब भी कुछ अगर इसमें से कोई वर्ड लिख देता है कि इसका आंसर ये है, तो काम चल जाएगा, अगर हो सकता है मे बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? संकल्प लेना। ठीक है, तो संकल्प लेना क्या होता है? अब अब आ जाइए इसमें पैसेज में, तो वर्ड इन द सिनोनिम ऑफ इन द पैराग्राफ। अब डिटरमाइन का मतलब क्या होता है कि क्या करना, संकल्प लेना। तो इसमें वर्ड आप ये ढूंढेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप इसमें क्या लगाएंगे कि डिटरमाइन क्या होता है। ओके 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 ओके, डिटरमाइन में होता है संकल्प लेना, और आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे अगर इसमें मिल जाता है आपको। ओके, ह्यूमन डिग्निटी और ट्रायम्फ। ठीक है, इसको देखेंगे उसके बाद में। अगला है वर्ड अनकॉन्शियसली। तो अनकॉन्शियसली एंटोनिम, एंटोनिम वाला होता है विपरीतार्थक। अनकॉन्शियसली का मतलब होता है, कॉन्शियस का मतलब होता है सजग। ठीक है, अनकॉन्शियस का मतलब जो बिल्कुल सजग नहीं हो। तो कॉन्शियस, इसमें जो सजग होगा उसको आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके थे 15 मार्क्स।
अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप कुछ भी नहीं आता, एटलीस्ट आप इसमें से 10 मार्क्स कर ही सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज है, तब भी आप इसको, अगर मान लीजिए कि लास्ट के 1-2 वर्ड छूट भी जाएँगे, तब भी आपके 12 से 13 नंबर बन ही जाने हैं, ठीक है? और इस टाइप से आप ये जो है 15 में से 10 नंबर तक आराम से ला सकते हैं, लेकिन उसके पीछे चाहिए था आपको गाइडेंस, जो कि हमने आपको दिया है, ठीक है? सो अगर ये पसंद आया वीडियो आपको, सो प्लीज़ लाइक दिस एंड एक बढ़िया सा कमेंट करना है, और एक कम से कम बहुत एक तो शेयर भी करना, ठीक है? और स्टे ट्यून्ड विद अस, वी आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है? 10th 12th बोर्ड्स जब तक कि आपके नहीं आते, हम आपके साथ हैं। कोई भी अगर आपको नई चीज़, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, प्लीज़ कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।